सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारी 26 जुलाई के जितने भी ट्रेजर फंड से रिलेटेड अपडेट्स होने वाले हैं उनके बारे में। जैसा कि गाइस आप लोग जानते होंगे इस समय जितने भी कम्युनिटी लीडर्स हों या एडमिन हो उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि भाई ट्रेजर एनएफटी तभी कमबैक कर सकता है जब उसकी स्पेक लिस्टिंग हो जाएगी और ओवरऑल इससे भाई इनका जो टीयूएफटी टोकन डाउन जा रहा है उसकी भी वैल्यू में इंक्रीज होती हुई दिखेगी। अब गाइस इसी से रिलेटेड काफ़ी बड़े अपडेट्स इनकी तरफ से शेयर किए गए। अपडेट्स तो क्या बोलो, मतलब रोड मैप ही निकल के आया है। अब वो क्या रहने वाला है वो तो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे गाइस क्यों यहाँ पे भाई ट्रेजर फंड को प्ले स्टोर से रिमूव किया गया। इससे रिलेटेड गाइस एडमिन की तरफ से ऑफिशियल अपडेट निकल कर आया है, वो भी मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और हम ये भी जानेंगे क्या आप भाई ट्रेजर फंड वापसी कर सकता है। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पर पूरी देखना। तो गाइज इस समय सभी जगह एक ही चर्चा है कि भाई कब तक हमें ट्रेजर फंड में स्पेक लिस्टिंग दिखने को मिलेगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भाई एक बार स्पेक लिस्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पे ओवरऑल टीयूएफटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और भाई ट्रेजर फंड फाइनली यहाँ पे वापसी कर पाएगा। अब पहले ये समझते हैं स्पेक लिस्टिंग होता क्या है। तो बेसिकली स्पेक लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी ना अपने आईपीओ में शेयर्स रिलीज करती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक तरह से समझ लो प्री मार्केट, लेकिन कॉइन की नहीं बल्कि आईपीओ यानी अपने शेयर्स की। और कोई प्राइवेट कंपनी भाई इसको बाय करती है, ठीक है। और जब वो इसे बाय करते हैं तो भाई इससे जो फंड जनरेट होता है वो ऐसा ईएसक्रो हमें दिया जाता है, मतलब ट्रेजर एनएफटी को अगर ये अपना आईपीओ रिलीज करते हैं और उसी के थ्रू गाइस ओवरऑल कंपनी की डेवलपमेंट भी होगी और गाइस हमें ओवरऑल जो चेंजेस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब गाइस इसी से रिलेटेड ना इनके एडमिन की तरफ से यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया गया। उससे पहले गाइस इन्होंने यहाँ पे एक मैसेज डाला था जिसमें इन्होंने बताया था जो ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी के एसेट हैं वो अभी तो आप लोग सोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये आप लोग तब सोल्ड कर पाओगे जब यहाँ पे फाइनल लिस्टिंग हो जाएगी। मतलब ये ओल्ड विड्रॉल की जब प्रॉब्लम आ रही थी, लोग पूछ रहे थे जो पहले का अमाउंट है वो कब तक मिलेगा, तो इनकी तरफ से यही बताया गया था भाई एक बार जब सीएक्स लिस्टिंग हो जाएगी तो सारी चीज़ें आप लोग को सही होती हुई दिखेंगी। लेकिन सीएक्स लिस्टिंग तो नहीं हुई, उल्टा जो अब अमाउंट अटका हुआ है वो भी हमें यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा। देन फर्दर इन्होंने लिखा था कि भाई जो टीयूएफटी है उसको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग यूएसडीटी में स्टेक करके या फिर आप लोग उसको कन्वर्ट करके भी सोल्ड कर पाओगे, जो बात पूरी तरह से यहाँ पर भी गलत हुई। लेकिन गाइस इनकी तरफ से एक अपडेट और दिया गया था जहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई डियर ट्रेजर फंड यूजर, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि करंट स्पेक लिस्टिंग के क्या प्लान है और भाई कैसे ये सही चीजें होती दिखेंगी आप लोग को, तो इन्होंने यही बोला था कि अभी कंपनी भाई यहाँ पे ऑडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, साथ के साथ कंपनियों से और जगह बातचीत चल रही है। जैसे ही गाइस इनका आईपीओ हो जाएगा हमें यहाँ पे भाई स्पेक लिस्टिंग फाइनली देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस इसमें ऑलमोस्ट 4 मंथ से ऊपर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद हमें इनकी तरफ से कुछ भी अपडेट इसमें देखने को नहीं मिला था। देन गाइस इनकी तरफ से कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया जाता। अब गाइस इस ब्लूप्रिंट में ना इन्होंने काफी सारी चीजें समझाई हुई थी कि कैसे इनकी स्पेक लिस्टिंग वर्क करेगी। अब गाइस ये आप लोग को जूम इन में उतना ज्यादा तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार आपको वैसे समझा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमें ये बताया गया था कि सबसे पहले भाई कंपनी की तरफ से यहाँ पे आईपीओ रिलीज किया जाएगा, जिसे गाइस कोई भी कंपनी यहाँ पर एक तरह की आप लोग समझ लो ऑक्शन की तरह खरीदेगी, ठीक है। जो सबसे हाई अमाउंट पे करेगा उसको यहाँ पे कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे। अब जो वो अमाउंट रहेगा वो एक तरह का ईएसक्रो रहेगा और ट्रस्टेड अमाउंट रहेगा जो कंपनी को मिलेगा। और जब भाई ये कंपनी को इतना फंड मिल जाएगा तो ये भाई नई नई चीजें कर पाएंगे और साथ के साथ हमें जितनी चीजें गेम में अटकी हुई हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बग्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, काफी लोगों का यूएसडीटी अटका हुआ है, वो यहाँ पे हमें सही होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब तक भाई ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जस्ट ब्लूप्रिंट रिलीज किया गया है और फेक आश्वासन ही दिए गए कि भाई अब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब गाइस इसके बाद ना इनके एडमिन की तरफ से ये भी बताया गया कि क्यों भाई यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी को प्ले स्टोर से रिमूव किया गया। सो गाइस यहाँ पे ना इनके एडमिन की तरफ से काफी सारी चीजें हम लोगों के साथ शेयर की गई थी, जिसमें इन्होंने
इन्होंने बताया था कि भाई ट्रेजर एनएफटी को प्ले स्टोर से इसीलिए हटाया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी रिपोर्ट करी थी कि एक पॉन्जी स्कीम की तरह वर्क कर रहा है। मतलब होता क्या है इसमें कि जो नए लोग होते हैं उनका पैसा लेके पुराने लोगों को दिया जाता है और जो पुराने लोगों का पैसा है वो ऑलरेडी भाई यहाँ पे कंपनी डंप कर चुकी होती है, मतलब कहीं लगा दी होती है, लॉस कर दी होती है या फिर खुद ही रख लिया होता है। देन गाइस सेकेंडली इन्होंने बताया कि विड्रॉल जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अटक रहे थे और कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा था कि 168 घंटे में 98 आवर्स में आप लोग के विड्रॉल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन अकाउंट तक यहाँ पे फ्रीज हो जा रहे थे। देन गाइस बताया आगे गया कि भाई कंपनी की तरफ से फेक प्रोमिस किए जा रहे थे जो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक थे। लाइक आपको 500% रिटर्न मिलेगा, 1000% रिटर्न मिलेगा, जबकि असलियत में कुछ ऐसा नहीं हुआ। देन ये फर्दर लिखते हैं भाई कुछ इनकी पॉलिसीज होती है गूगल प्ले की, वो भी ये वॉयलेट कर रहे थे। लाइक यहाँ पे जैसे झूठी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना, यूजर को गुमराह करना, पैसे का मिसयूज करना या क्लियर इंफॉर्मेशन ना देना। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से गाइज ये यहाँ पर रिमूव हुआ है। फर्दर गाइज ये बताया गया कि भाई स्पेक लिस्टिंग जिसका लोग यहाँ पे रो रहे हैं कि भाई स्पेक लिस्टिंग हो जाएगी तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन भाई स्पेक लिस्टिंग में भी ऑलमोस्ट 4 मंथ से ऊपर हो गया है लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। बाकी गाइस अगर इनके टेलीग्राम चैनल की बात करें तो उसमें भी यार 22 मई के बाद कुछ भी यहाँ पे हमें अपडेट देखने को नहीं मिला। तो इस समय तो यही लग रहा है कि भाई ट्रेजर फंड की टीम कुछ भी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही है और सच्ची में चाहते ही नहीं है इनकी ऐप यहाँ पे वापसी करे। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर, क्या यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी कमबैक कर पाएगा या फिर गाइस अब हमें भाई ट्रेजर एनएफटी से मूव ऑन कर जाना चाहिए और ये पूरी तरह से यहाँ पे स्कैम करके भाग चुके हैं? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।